Hello dear students, welcome back to Science Wise. In this video we are going to study about chapter 11 that is air and water और ये इस chapter का बेटा part 2 है. part 1 video already uploaded है जिसमें हमने component of air, components of atmosphere और components of air के साथ साथ layers of atmosphere भी पढ़ चुके हैं ना. तो अब ये पार्ट 2 है इस वीडियो का या इस चैप्टर का हम बोल सकते हैं. तो इसमें हम पहला टॉपिक कवर करेंगे बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. ठीक है, एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है, सो एयर इज अ कलरलेस, ओडोरलेस. मतलब एयर कैसी है? कलरलेस है. ओडोरलेस मींस उसकी कोई स्मेल या फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई कलर नहीं है. ठीक है, कोई स्मेल या फ्रेग्रेंस नहीं है. वी कैन फील air when it blow as wind, breeze और gale. ठीक है, हम एयर को फील कर सकते हैं कब? जब वो ब्लो होती है, जब वो चलती है. कैसे? विंड और ब्रीज के फॉर्म में. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज दैट एयर हैज मास और वी कैन से एयर हैज वेट. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एक्सर्ट्स प्रेशर. ठीक है, इसको पहले बोलना सीखो आप. से इट करेक्ट. प्रेशर. ठीक है, सिंस एयर हैज वेट इट पुशेस एवरीथिंग इन ऑल डायरेक्शन. और एयर के पास वेट है तो वो क्या करती है? सारी चीजों को पुश करती है सारे डायरेक्शन में. ठीक है, इट पुशेस एवरीथिंग इन ऑल द डायरेक्शन. इट इज कॉल्ड, और ये फिनोमिनन क्या होता है बच्चे? एयर प्रेशर. और इसको हम क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर. और एयर प्रेशर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एवरीडे लाइफ में. ठीक है, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ एयर प्रेशर इन डेली लाइफ. अब हम देखेंगे क्या एप्लीकेशन ऑफ एयर प्रेशर इन एवरीडे लाइफ. अब ये देखो, ये क्यूट सा बच्चा दिख रहा है आपको फोटो में, बिल्कुल आपकी तरह ही है, एकदम छोटा सा क्यूट सा, है ना. तो ये क्या कर रहा है? अ बॉय ड्रिंकिंग जूस थ्रू अ स्ट्रॉ. ठीक है, आप लोग भी जूस पीते हैं स्ट्रॉ से. कभी ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों पी पा रहे हैं जूस स्ट्रॉ से? या फिर आप सेकंड पिक्चर देखिए, इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इंजेक्शन में मेडिसिन को फिल करता है तो कैसे हो जाती है फिल? ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आया ही होगा कभी ना कभी जब आप विजिट किए होंगे डॉक्टर के पास किसी ट्रीटमेंट के लिए, या फिर आप जब जूस पी रहे होंगे तब. तो अ डॉक्टर इंसर्ट्स मेडिसिन इन अ सीरिंज. ठीक है, तो ये दो पिक्चर्स देख के आपके दिमाग में क्वेश्चन आए होंगे और ये आपकी एवरीडे लाइफ से जुड़े हुए हैं. तो ऐसा क्यों हो पा रहा है बच्चे? बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर. फर्स्ट, some applications of air pressure are drinking a liquid through a straw, filling ink in a fountain pen, filling medicine in a syringe or a dropper. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या हो गई आपकी? एयर प्रेशर की एप्लीकेशंस. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, आप खुद घर पे परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो इस एक्टिविटी में कुछ नहीं है, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आपको दे सकती हूँ. कि एक उन्होंने रॉड ले लिया है, थ्रेड्स ली हुई है और बैलून और एक पिन. ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पे इन्होंने बैलून को इन्फ्लेट किया हुआ है और ये टाई कर दिया है टू कॉर्नर्स पे एक रॉड के. ठीक है, और उसमें से एक बैलून को इन्होंने क्या कर दिया है? प्रिक कर दिया है. ठीक है, मतलब बस्ट अप कर दिया है. तो जब ये बैलून डिफ्लेट हो गया, ठीक है, जब ये बैलून आपका डिफ्लेट हो गया तो ये जो इन्फ्लेटेड बैलून है उसके साइड आपकी जो स्टिक है वो बेंड हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या है? दिस शोज दैट द इन्फ्लेटेड बैलून इज हैवियर देन द डिफ्लेटेड बैलून. तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी से हमको क्या समझ में आया? दैट एयर हैज वेट. ठीक है, अब हम एक और एक्टिविटी दी है दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एक्सर्ट्स प्रेशर. बहुत अच्छी एक्टिविटी है. ठीक है, आप लोग भी घर पे करके देखिए. मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अगर आपको चाहिए कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, थिंक एंड आंसर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. व्हाट वुड हैपन इफ वी कीप अ ब्लोइंग एयर इनटू द बैलून
what would happen if we keep on blowing air into the balloon and give reason. ठीक है, अगर हम कंटिन्यूसली एक बैलून को इन्फ्लेट करते रहेंगे, उसमें एयर डालते रहेंगे, तो क्या होगा, और उसके लिए आपको रीजन देना है. ठीक है, तो आप पहले बैठ के सोचिएगा, फिर इसका आंसर दीजिए. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट वाटर. वाटर क्या है बच्चे, हम सबको पता है, डेली लाइफ में भी हम यूज कर रहे हैं वाटर. ठीक है, वाटर कवर्स ऑलमोस्ट 3/4, है ना, 3/4 जो हमारा अर्थ का पार्ट है वो वाटर से कवर है. ठीक है, अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. More than 90% of water is present in ocean in the form of ice. और जो हमारा 90% वाटर है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो ओशन में प्रेजेंट है और आइस में. ठीक है, लेस देन 1% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स. और 1% जो हमारा वाटर है वो कहाँ प्रेजेंट है, रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम. दिस वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. और ये वाटर हम लोग यूज करते हैं, जो 1% वाटर है, ठीक है, जो कि रिवर, लेक और स्ट्रीम में है, तो इस वाटर को हम लोग यूज करते हैं. कौन, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस. ठीक है, और बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ नियरली 70% ऑफ वाटर. हमारी जो बॉडी है वो भी 70% किससे बनी हुई है, वाटर से ही बनी हुई है. ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, ब्लू कलर ले लेती हूँ क्योंकि वाटर भी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ब्लू कलर के पेन से ही हम पढ़ेंगे. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर, वाटर in its purest form is colorless. वाटर जब उसके प्योरेस्ट फॉर्म में होता है तो वो कैसा हो जाता है, कलरलेस, यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता. ओडोरलेस, यानी कि उसकी कोई खुशबू नहीं होती. और टेस्टलेस, और उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है. ठीक है, इन नेचर इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर. और नेचर में भी वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर्स में एग्जिस्ट करता है. फॉर्म्स ऑफ मैटर हमने पहले भी पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर्स में. कितने फॉर्म्स ऑफ मैटर होते हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, 3 फॉर्म्स होते हैं. तो जो वाटर है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है आइस और स्नो में, लिक्विड में वो वाटर ही रहता है, और गैस स्टेट में रहता है वाटर वेपर और स्टीम. ठीक है, थर्ड, वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. कैसा है वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. और क्यों हम उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल रहे हैं बच्चे, क्योंकि जो वाटर है आपका वो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है. अगर हम कंपेयर करें बाकी लिक्विड्स के, तो वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है. इसलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. The substance, next is the substance that dissolve in water completely, such as sugar and salt, potassium permanganate, are known as soluble substance. ऐसे substance जो water में completely dissolve हो जाते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं बच्चे, soluble substance. और ये substance कौन से हुए, sugar, salt and potassium permanganate. ठीक है, on the other hand, the substance those who do not dissolve in water such as oil, sawdust, chalk are called insoluble substance. और ऐसे substance जो आपके water में dissolve नहीं होते हैं, जैसे कि oil हो गया, ठीक है, sawdust, chalk, तो ये कौन से substance है आपके, insoluble substance. हाँ बच्चे, एक्टिविटी 4 दी गई है, रियल लाइफ कनेक्ट. इसमें ये बोल रहे हैं कि आपको वाटर में डिसॉल्व करके देखना है कुछ चीजों को और बताना है कि वो डिसॉल्व हो पा रही है, सॉल्युबल है या नहीं. तो चॉक, सॉडस्ट का इन्होंने दिया है कि वो इनसॉल्युबल है. नेक्स्ट इज चॉक, चॉक इज इनसॉल्युबल इन वाटर. शुगर, शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर. सॉल्ट, सॉल्ट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर. फिर इनसॉल्युबल कौन है, ऑयल, ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, नेक्स्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. बेटा हम ये पार्ट 3 में हम देख लेते हैं इस वीडियो को ना. पार्ट 2 का वीडियो यहीं तक है. ठीक है, पार्ट 3 जो वीडियो होगा उसमें मैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर आपको अच्छे तरीके से बता दूंगी. वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, आप लोग बोर भी हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को हम शॉर्ट रखते हैं और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो है वो आप पार्ट 3 के वीडियो में देख लीजिएगा.
है ना. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट मेंशन योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू. स्टे ट्यून्ड विद साइंस वाइज.